जय हिंद दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने देखा था धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया, दैट इज़ द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है तो वो होता है आयनिक बॉन्ड। तो चलिए उसके कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन नेचर। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं सब क्या होते हैं, क्रिस्टलिन होते हैं। क्रिस्टलिन होने का मतलब कि उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर इन रेगुलर ऑर्डर। ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे सब क्या होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वे क्या होते हैं, क्रिस्टलिन नेचर होते हैं। जैसे एग्जांपल में NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं सब क्या होते हैं, क्रिस्टलिन इन नेचर होते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वे क्या होते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस। अब आयंस में क्या हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं। तो ये कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, उसके थ्रू क्या होते हैं, बाइंड रहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए, कैटायंस और एनायंस में ब्रेक करने के लिए हमको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तीसरा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी मींस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक क्या होता है, यह एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वे पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वे पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, सबको पता होगा। और ये पोलर मॉलिक्यूल जब इनमें आयंस जाते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स के आयन जाते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के जो एंड होते हैं वे क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और इस अट्रैक्शन से क्या होता है, आयंस के बीच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं। तो जिसके कारण उनके जो एंड्स होते हैं वे आयंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे सॉल्वेंट में ब्रेक नहीं हो पाते हैं और वे डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वे इन सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम इनको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं
तो वे फ्री आयंस प्रोड्यूस कर जाते हैं। इन्हीं फ्री आयंस के अवेलेबल के कारण जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 4 प्रॉपर्टी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है 5, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल मीन्स जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वे क्या होते हैं, आर नॉन डायरेक्शनल। तो इसीलिए जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी कोई भी शेप नहीं होती। यानी कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और नो ज्योमेट्री, कोई स्ट्रक्चर और कोई ज्योमेट्री नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच आयनिक बॉन्ड्स पाया जाता है जो कि एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो यह था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स के सम प्रॉपर्टीज। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तो दोस्तों मैं आपको अपने प्रिय टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं इस चैनल पे, उनसे मैं आप लोगों को कुछ रूबरू करवाना चाहता हूं। तो आइए उनसे थोड़ा मिलिए। हाँ आइए सर, बच्चों को कुछ बताइए मैथ के बारे में आप। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आइए अपने प्रिय टीचर फिजिक्स वाले परवीन सर से मिलिए। ठीक है, आइए परवीन सर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। थैंक यू एमडी सर, थैंक यू एसपी सर।